मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों की है। 4 फेजेस में बांटा गया है। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, तीसरा है ओवल्यूटरी फेज और चौथा है ल्यूटियल फेज। ये 4 फेजेस हैं। अब आप बोलेंगे कि मुझे लर्न करना कठिन लग रहा है। जय श्री कृष्णा फोटॉन्स, आपका आपके चैनल अध्ययन विद शिवाक्ष में स्वागत है। हम हैं आपके पढ़ाई को आसान बनाने के लिए। 4 फेजेस को पढ़ने के लिए एक बहुत सिंपल सा कोड है, दैट इज द मेन फॉर द मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा नाम ब्लीडिंग फेज। वंस अगेन, फर्स्ट फेज of the menstrual cycle is the menstrual phase and other name is the bleeding phase. It has been given in the code. And second is the follicular phase. उसका दूसरा नाम है proliferative phase. It is, we will represent with the letter capital F. And third phase of the menstrual cycle is the ovulatory phase. इसी में होता है ओवम का ओवल्यूशन, ये कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड लास्ट फेज, सबसे लंबा फेज, वो है ल्यूटियल फेज। इसका दूसरा नाम है सिक्रेटरी फेज। ये 4 फेजेस को इस कोड से, मैनफोल से आप आसानी से समझ सकते हैं। इस कोड को आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि सीक्वेंस को लिखने के लिए आता है। 1 बाय 1 करके हम इन चारों फेजेस को थॉरली पढ़ने का प्रयास करेंगे और अब मेरी गारंटी है आप पक्का सीख जाएंगे। पहला फेज हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लीडिंग फेज। इसमें ही मेंसेस या ब्लीड या पीरियड का आना, मतलब ब्लीडिंग होती है और ब्लड डिस्चार्ज होता है। कहां से? हाइमेन के थ्रू, जो परफोरेटेड हाइमेन है उसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू ये डिस्चार्ज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पहले 4 दिन हैं, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पहले 4 दिन हैं उसे कहते हैं ब्लीडिंग फेज। ये बहुत ही दर्दनाक फेज होते हैं एक फीमेल लाइफ में। इसमें क्रैम्प्स आते हैं, फीमेल बहुत अपसेट रहती है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का घटने का कारण है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि ओवम ने बहुत प्रतीक्षा की, उसके बाद में भी स्पर्म नहीं मिला और स्पर्म ना मिलने की वजह से ओवम डिजेनरेट हुआ, साथ में कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हुआ और उससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट गया। लेकिन हिम्मत नहीं हारना मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि ओवरी फिर से शुरू करती है, नए एग को बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। कहां पे? ओवरी के अंदर में। और फॉलिकल नया एग बनाना चाहती है ओवरी के अंदर में। कभी भी जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए, असफलताएं तो आती जाती रहती हैं। सेम हमारा बॉडी भी उसी ट्रैक पर है। तो ये मैंने पहला फेज बताया आपको, मेंस्ट्रुअल फेज, अदर नेम इज द ब्लीडिंग फेज। ये 3 से 5 दिनों के लिए होता है। फर्स्ट 4 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा और दोबारा से ओवरी नए एग को बनाएगी फॉलिकल से। उसके बाद हमारा जो दूसरा फेज है दैट इज द फॉलिकुलर फेज। ये फेज ध्यान रखिएगा, ये 5वें से 14वें दिन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5वां और 14th डे, ये 5 से 14 दिन का जो फेज है दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। मतलब टोटल जो दिन लगते हैं वो है 10 से 12 दिन। कितने दिन? 10 से 12 दिन लगते हैं। और ये दूसरा फेज है। इसमें क्या है? यूटेरस प्रिपेयर करता है। ऐसे हम लोग
कई सारी प्रिपरेशंस करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। यहां पर यूटरस खुद प्रिपेयर कर रहा है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, कि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के बाद में जब फर्टिलाइज्ड एग आएगा तो वो यूटरस को इतना फेवरेबल, इतना कंफर्टेबल, इतना नरिश्ड कर दिया जाए ताकि फर्टिलाइज्ड एग दैट इज जाइगोट को कोई भी समस्या नहीं हो और अच्छे से उसको इम्प्लांट करवाया जा सके। तो इसमें क्या होता है कि यूटरस प्रिपेयर करता है, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने की तैयारियां करता है और आगे भी एम्ब्रियो का प्रॉपरली डेवलपमेंट हो, उसको नरिशमेंट मिलता रहे। तो ये सारी की सारी तैयारियां कहां होती हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। कहां पे होती हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। 10 से 12 दिन का ये है। इसमें ध्यान रखिएगा, प्राइमरी फॉलिकल ऑफ द ओवरी, जिससे निकला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहां से बना ग्राफियन फॉलिकल, उसने निकाला ईस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। इसमें क्या चेंजेस आते हैं? इसमें जो इंडोमेट्रियम है यूट्रस का बिकम्स थिक। इसमें क्या होता है? ग्लैंडुलर, वैस्कुलर एंड सिक्रेशन होता है। ग्लैंडुलर, वैस्कुलर एंड सिक्रेशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड फ्रॉम वेयर? दैट इज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर वाले हिस्से से ये आपके यहां ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा। तो दो फेजेस, वन इज द ब्लीडिंग फेज, अदर इज द प्रोलिफरेटिव फेज। एक 3 से 5 दिन का, दूसरा 10 से 12 दिन का। उसके बाद में हमारा तीसरा फेज आता है जिसका नाम है ओवल्यूटरी फेज। नाम से ही काम पता चल रहा है कि यहां पर ओवल्यूशन होगा। मेंस्ट्रुअल फेज से भी पता चल रहा था कि वहां ब्लीडिंग होगा, मेंसेस का आना होगा और यहां पर ओवा का रिलीज होगा फैलोपियन ट्यूब में। तो आप देख के समझ सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए कि किस फेज में कौन सा काम हो रहा है, इसमें दो तो आपको क्लियर हो गए। वन इज द ओवल्यूटरी फेज, अदर इज द मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो ओवल्यूटरी फेज है ये 13th और 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13वें या 14वें दिन ये आपके यहां ओवल्यूशन होता है और एक दिन में ओवल्यूशन हो जाता है। अप्रॉक्स होता तो कुछ ही समय में है, पर एक दिन का समय यहां पे दिया गया है। इसमें होता क्या है? इसमें जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है कहां पर? ओविडक्ट ऑफ द फीमेल। दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब। अब तो आपको सब रट भी गया होगा। और किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में? जैसे हम लोग अपने जीवन में किसी ना किसी को आदर्श बनाते हैं, उनके प्रभाव में हम काम करते हैं। वो माता हैं, वो पिता हैं, वो गुरु हैं। अगर हम इनको आदर्श बनाते हैं, अपने महापुरुषों को हम आदर्श बनाते हैं, तो हम एक आदर्श जीवन जीते हैं, एक चरित्रवान जीवन जीते हैं। सेम यहां पर भी है। ये दो हार्मोन्स हैं, वन इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अदर इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स के प्रभाव में ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है। क्या? सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है। उसके बाद में आता है सबसे अंतिम वाला फेज जिसका नाम है ल्यूटियल फेज। ये लुटिया नहीं डुबाएगा, ये ल्यूटियल फेज है, मींस सिक्रेटरी फेज है। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपके यहां ओवम के रिलीज होते ही क्या हुआ? ओवम के रिलीज होते ही यूटरस ने लाइनिंग थिक करनी शुरू की। इसको ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम है सिक्रेटरी फेज। क्या नाम है? सिक्रेटरी फेज। और ये 15th to 28th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 15th to 28th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को सिक्रेटरी फेज के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे आप? और ये ध्यान रखिए, ये 12 से 14 दिनों का होता है। कितने दिन का होता है? 12 से 14 दिन का।
और आप देख रहे होंगे सबसे लंबा समय सिक्रेटरी फेज में है। कब है ये? सिक्रेटरी फेज में है। और इसमें तैयारियां, जिसमें मैंने पहले बताई, यूटेरस की लाइनिंग थिक हो जाती है, इसमें हाई लेवल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एंड स्टिमुलेट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्प्टी फॉलिकल, और एम्प्टी फॉलिकल का स्टिमुलेशन शुरू हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट किया और कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को रिलीज किया। कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियल फेज में आप यहां एक्टिव मोड पे आएगा, अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा। और कॉर्पस का जो मतलब है वो बॉडी, और ल्यूटियम मतलब येलो, येलो बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी येलो, येलो बॉडी ने क्या निकाला? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। मेरे बच्चे, आप सबने ये देखा होगा कि 4 फेजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 दिन के होते हैं। इसमें पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, उसका दूसरा नाम ब्लीडिंग फेज, दूसरा फेज फॉलिकुलर फेज, उसका अगला नाम प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा फेज ओवल्यूटरी फेज, उसका अगला नाम ओवल्यूशन हो रहा है यहां पे, और चौथा फेज ल्यूटियल फेज, इसका दूसरा नाम सिक्रेटरी फेज। ये 4 फेज हैं। 28 दिन को 4 भागों में बांटा गया है। ये 3 से 5 दिन, 10 से 12 दिन केवल 1 दिन ओवल्यूटरी फेज में, और 12 से 14 दिन। तो मुझे लगता है ये सारा का सारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप ध्यान से पढ़िए और पूरे के पूरे कोड पर फोकस रखिए ताकि बोर्ड्स में 100% आप मार्क्स अचीव करें। हमारा प्राइमरी मोटो यही है कि आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा रिजल्ट गेन करें। थैंक यू, और देखते रहिए अध्ययन विद शिवाक्ष। फॉर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट एंड ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।